जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा। आज बात करेंगे कारोबार, बिजनेस जो ठप पड़ जाता है कई बार, इसके क्या कारण हैं। देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसका कारोबार आगे बढ़े, क्योंकि मेहनत ही है जो इंसान को आगे ले जाती है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत पर ही विश्वास रखते हैं, और ऐसे भी कुछ व्यक्ति होते हैं संसार में जो मेहनत को देखकर जलन खा जाते हैं। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसे वह खुद प्रेरित नहीं होते, बल्कि उसको नीचे गिराने की साजिश रचते रहते हैं। तो आज उन्हीं मेहनती लोगों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटित हो चुका है या ऐसा घटित हो गया है कि बहुत पहले जो बिज़नेस था अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन समय बीतते बीतते धीरे धीरे से कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव आए जो कि आकस्मिक थे, यानी कि जिनका कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, और धीरे धीरे वह बिज़नेस जो है ठप पड़ने लगा। ना चाहते हुए भी वह बिज़नेस बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन इतना ज़्यादा जो लॉस बिज़नेस में हो रहा था कि उनको बिज़नेस बंद करना पड़ा, या इस समय घाटे में चल रहा है। या कोई भी कारोबार, चाहे आपकी दुकान हो सकती है, अगर दुकान में बिक्री अच्छी थी, बाद में धीरे धीरे से कम हो गई है, एकदम से कम हुई है या धीरे धीरे से हुई है, ये कैसे हुई है, क्यों हुई है, बहुत सारे कारण इसके आज बताएंगे हम। कि कुछ तांत्रिक ऐसे प्रयोग कर देते हैं कि धीरे धीरे जो है उस जगह से जहाँ पर क्रिया की गई होती है, उस जगह, उस क्षेत्र में आते ही उनको एक नेगेटिव ऊर्जा का एहसास होता है। वह उस दुकान की ओर अगर देखते हैं, उनको अलग ही एक भाव आता है और उस दुकान में ग्राहक नहीं जाता है। इसका ये कारण होता है। बिजनेस में क्या होता है कि आपका अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो आपके ऊपर कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा लगा दी जाती है कि कोई भी डीलर या कोई भी आपका कोई बिजनेस है तो कोई भी आपसे बिजनेस करना जो है अच्छा नहीं समझता। कोई उसके मन में कोई ऐसा भाव नहीं आता, गलत भाव आते हैं और आपका बिजनेस जो है धीरे धीरे ठप पड़ जाता है। यही कारण होते हैं कि यह ऊर्जा ही सभी काम करवा देती है। कई बार होता है कि कहीं वो उस दुकान में के सामने कुछ गाड़ दिया गया रात्रि को। लोग क्या करते हैं, तांत्रिकों के पास जाके कुछ ऐसी सामग्री बना लेते हैं जिसको कि रात्रि के अंधेरे के समय उस दुकान है जो उसके सामने गड्ढा खोद के वहां गाड़ देते हैं। उस दुकान पर ग्राहक देखना तक पसंद नहीं करता, वहां पर बिक्री तो क्या होगी। इस तरीके की जो तंत्र क्रियाएं हैं वो बहुत ही घातक होती हैं, क्योंकि यह आपका कारोबार ठप, जो आप जो मेहनत कर रहे हो वो आपकी बेकार जाने लग जाती है। इसका एक ही जो हल है वो है कि हमारे द्वारा इसका उपचार किया जाता है। अगर कोई भी इस तरीके की दिक्कत परेशानी आ रही है आपको, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई भी क्रिया की गई होगी उसको काट दिया जाएगा और एक ऐसी ही बंदिश वहाँ पर लगा दी जाएगी। अगर दुश्मन बार बार आपके ऊपर आघात कर रहा है, बार बार प्रयास कर रहा है कि ये बिजनेस ठप हो जाए, उसके लिए हम एक वहाँ पर एक रक्षा घेरा, एक उस जगह को किलित कर देंगे कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश ना हो पाए और उस दुकान की, उस कोई भी बिजनेस है उसकी बिक्री रुक ना पाए। तो देखिए, अब छोटी सी चीज होती है जो कि सारे कार्य को बर्बाद कर सकती है। आप ये समझें कि जब ग्राहक के साथ ही जो है आपकी बिक्री होती है, ग्राहक ही आपकी दुकान से जुड़ा होता है, ग्राहकों के लिए ही आपने दुकान खोली होती है। अगर ग्राहक नहीं आएगा आपकी दुकान पे या आपको बिजनेस नहीं आगे बढ़ पाएगा, तो आपको वह एक ना एक दिन बिजनेस से जो नफरत हो जाएगी खुद को, और वो आप बंद कर देते हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है। ऐसे भी हमने लोग देखे जिनका करोड़ों का बिजनेस था, लेकिन कुछ तांत्रिकों ने कुछ ऐसा उनके ऊपर कर दिया, किसी उसके दुश्मन ने कुछ ऐसा करवा दिया
कि वो करोड़ों का बिजनेस जो था वो लाखों में आ गया, लाखों में हजारों पे आया, और आखिरकार वह बिजनेस था जो ऊपर गया था वो एक दिन बर्बादी का कारण बना, वो भी नष्ट हो गया। तो ऐसे हालात जो है धीरे धीरे तंत्र के द्वारा किए जाते हैं। तंत्र कोई ऐसा नहीं है कि कोई सीधा आपका मारण करेगा, या कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो आपको तड़पता हुआ देखना चाहते हैं। वो क्या करते हैं कि आपका घर बार नष्ट कर देते हैं, यानी कि आपकी मेहनत फजूल जाती है, आपका मानसिक संतुलन खो देते हैं। अगर आपका बिजनेस ही ठप हो गया तो आपका मानसिक संतुलन भी साथ के साथ बिगड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसी वह क्रिया करते हैं कि आप दिन ब दिन नशे की ओर नशा करने लग जाते हो। शराब, मदिरा, ये सब, मांस वगैरह, ये सब आप शुरू कर देते हो, तामसिक चीज़ें खाना शुरू कर देते हो, और धीरे धीरे नशे की लत लग जाती है, और धीरे धीरे बिजनेस जो है ऊपर ले जाने का प्रयास जो था आप में वो ख़त्म हो जाता है। और एक दिन आप ऐसी स्टेज पे आ जाते हो कि आपका दुश्मन आपको देखकर अति प्रसन्न होता है कि मैंने इसकी यह दशा कर दी, और उसकी तांत्रिक की भी जय जयकार होती है कि आपने बाबा जी हमारे दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया या वो उठ भी नहीं पा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों से मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ। हो सकता है आपने इस चीज़ देख चुके हो सकता है आप देख रहे हो सकता है आने वाले समय में आप ये किसी के साथ होता हुआ देख लें, तो आप वहाँ पर सतर्क हो जाएं, देखें कुछ किया कराया तो नहीं है, उसको चेक करवाएं किसी अच्छे तांत्रिक से और उसको कटवा लें, क्योंकि हो सकता है जो बिजनेस चला रहा है उसे इस बात का ज्ञात ना हो, क्योंकि हर इंसान तंत्र को नहीं मानता है। तो उस तंत्र को ना मानने से ही उसकी बर्बादी जो है शुरू होती है, और वो एक दिन ऐसी जगह पे आ जाता है कि बाद में उसे पता चलता है कि तब का अगर मैं क्रिया करवा चुका होता, इसको हटवा चुका होता इस तंत्र को, शायद मेरा बिजनेस जो था, जो करोड़ों में चल रहा था, जो लाखों में चल रहा था, तो वो और वृद्धि में हो जाता। लेकिन कुछ चीज़ें जो है अगर देर कर दी जाए उसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसीलिए अगर कोई भी आपका भाई बहन या आपको लगता है कि आपके ही साथ ऐसा घटित हो रहा है, वह हमसे संपर्क कर सकता है। हम बिल्कुल उस दुकान का, उस जहाँ आपकी कोई भी आपका कारोबार है उसका शुद्धिकरण करके, उसका जो भी उस प्रक्रिया है उसको हटा के एक बंदिश लगा देंगे, जिसमें कि दोबारा कोई भी आपका नुकसान कर नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत ही आपके लिए भले वाली चीज़ आज हमने बताई है, और इसे जो है अगर किसी के साथ ऐसा घटित हो सकता है तो हमारी यह वीडियो आप उसके साथ आगे शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी का आज भला करोगे तो कल को आपका भी कोई भला करेगा। तो आप जो है ये उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो तंत्र सीख रहे हैं, मैं अपने साधकों को खुद भी समझाता हूँ कि जो मेरे से तंत्र ऐसा सीख रहे हैं वो ये सब कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनको वचनों में बांधा हुआ है कि ऐसा गलत कार्य कभी नहीं करना है। उनको मेरे आज्ञा के बिना वो ऐसा कार्य जो है नहीं कर सकते हैं। तो कारोबार तब बांधा जाता है जब कोई शत्रु जो है अपने पैसे के दम पर बहुत घमंड करने लग जाए, अपने जो है आचरण को भूल जाए, मनुष्यता को ही भूल जाए, अच्छाई को भूल जाए, तब जो है किसी को सबक सिखाने के लिए उसका कारोबार तंत्र में बांधा जाता था, और वह व्यक्ति जो था सबक उसको मिल जाता था। इसीलिए ये क्रिया की जाती है। और अगर कोई इतना दुखी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत गलत कर रहा है आपकी सोसाइटी में जहाँ आप रहते हैं, अगर उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से 50 लोगों को दिक्कत हो रही है, जीना हराम हो रहा है, उसके लिए हम मना नहीं करते कि ऐसा प्रयोग अवश्य किया जाता है। और उसके लिए तो हम अपने शिष्यों को भी आज्ञा दिए हैं कि जो बिल्कुल ही संहार कर रहा है लोगों का, उसके ऊपर ये प्रयोग कर सकते हो। भले जो किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, अपने कारोबार आगे बढ़ा रहा है, बहुत ही अच्छे कार्य कर रहा है, बहुत ही अच्छा आचरण है,
उसके ऊपर कभी भी यह प्रयोग मत करो। चाहे कोई तुम्हें कितना भी लालच दे, उसके ऊपर कोई ऐसा प्रयोग नहीं होगा। यह चीज होती है तंत्र में, खासकर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कारोबार को ठप कर दिया जाता है। उसमें क्या होता है, आज हम बता दें कि जहाँ तो आपकी अगर कारोबार नहीं तो आपकी सेहत के ऊपर वो डाल देंगे कुछ ना कुछ। आपकी सेहत इतना बिगड़ने लग जाएगी कि आपका कारोबार अपने आप बंद पड़ जाएगा। तो धीरे धीरे जो है शत्रु के जो है रास्ते कुछ निकालता है, जिसकी वजह से वो जो है आप बर्बाद हो जाते हो, आप कंगाल हो सकते हो, आपकी जमीन जायदाद भी बिक सकती है। तंत्र में कुछ ऐसी शक्ति होती है जो अगर वो लगा दी जाए तो सामने वाला नशा करने लग जाता है। होता यूं है कि अगर ऐसे प्रयोग किसी की औलाद पे छोड़ दिए जाएं, किसी के बच्चों पे छोड़ दिए जाएं, तो वह आगे आने वाले समय में सब कुछ बेच देते हैं। यानी कि वह अगर किसी का मान लो बेटा है, किसी की जो काफ़ी जायदाद है और उसका दुश्मन नहीं चाहता है कि ये सुखी रहे, तो वह सीधा जाके तांत्रिक के पास जाता है और बोलता है कि इसका ऐसे करना है। तांत्रिक सलाह देता है कि उसके बेटे पे करवा दो, वह बेटे पे करवाता है, बेटा नशा करने लग जाता है और नशे में सब कुछ वो बेच देता है और धीरे धीरे घर की जो शांति है वो भंग हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कांड हो चुके हैं और होते हैं। इस वीडियो में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल जो है गुप्त ही बहुत कुछ हो रहा है इस दुनिया में। यानी कि कोई भी किसी को देखकर खुश नहीं हो रहा है, ऐसी मानसिकता कुछ लोगों में पनप गई है। तो उसको कंट्रोल करने में ऐसे लोगों को नकेल डालने के लिए हम ही YouTube पर आए हैं। तो हम जिसको भी ऐसी कोई दिक्कत है वो हमसे संपर्क कर सकता है, हम उसकी अवश्य सहायता करेंगे। और जो तांत्रिक ऐसा गलत करते हैं उनसे अगर उस तक मेरी बात पहुंच रही है तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि यह कार्य ना करें। अच्छाई के बहुत सारे कार्य हैं, दुखी बहुत सारे लोग हैं, दुखियों का काम करें। लालच व शाके क्योंकि लाखों रुपए लेके एक तांत्रिक क्या करते हैं कि किसी का भी बुरा कर सकते हैं। मालूम है आपको, तांत्रिक क्या करते हैं कि लाख 2 लाख लेके या उससे ज़्यादा भी लेके लोगों के घर तबाह कर देते हैं हमेशा के लिए। यानी कि कोई आस पड़ोस में आपकी बहुत लगती है उससे, लेकिन पूरे घर का तो कोई भी होता नहीं है कि सारा घर ही। तो वो क्या करते हैं, जाते हैं तांत्रिक के पास और उसको जड़ से उखाड़ देते हैं। यानी कि तांत्रिक को पैसा दे के वो अपने शत्रु को जो जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि उसका इतना दोष नहीं होता है जितनी उसको सज़ा मिल जाती है। तो आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो इस बात पर गौर करें। भला करना, आर्थिक रूप से भी किसी का भला कर सकते हो, आप एक अच्छी राय देकर किसी का भला कर सकते हो। किसी पर ऐसी दुविधा है, तंत्र किसी पर आ गया है, तो उस तंत्र को कटवा कर भी किसी की आप जो है हेल्प कर सकते हो। तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।